गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की सेकेंड पोइम करेंगे, फायर एंड आइस। दिस पोइम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और डीएसी जो फर्स्ट पोइम थी उसमें भी हमने देखा था कि उसमें हमें क्या मिला था। उसमें हमें मिला था नेचर एलिमेंट। नेचर एलिमेंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि ये इनकी पोइम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं ये नेचर पोइट हैं। इनकी हर पोइम में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो कि नेचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो आइस हो, चाहे वो फायर हो। इनकी मतलब इनकी पोइम की खासियत ही यही है कि इनकी पोइम में कुछ ना कुछ आपको जैसे कि आपने जो फर्स्ट पोइम पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, उसमें स्नो था। तो ये इनकी पोइम में नेचर एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो डियर, यहाँ पे दो चीजें डिस्कस की गई है, फायर एंड आइस। ये डियर दोनों चीजें हैं सिंबोलिज्म। इन दोनों चीजों को सिंबॉलिकली यूज किया गया है। सिंबोलिज्म, इनको सिंबोलिज्म के तौर पे यूज किया गया है। अब देखो फायर का मतलब क्या होता है। फायर का मतलब होता है बेटा डिजायर, एक्सेस डिजायर और पैशन। मतलब ओवर एम्बिशंस भी आप कह सकते हो कि किसी चीज की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा होना। और आइस का मतलब होता है हेटर्ड, नफरत की फीलिंग होनी, नॉट लाइक समवन, ऐसी फीलिंग। तो कहने का मतलब ये है कि फायर एंड आइस दोनों का मतलब पोइट ने यहाँ पे क्या लिया है, नेगेटिविटी, यानी नेगेटिव एनर्जी। तो चलो देखते हैं इस पोइम में क्या है। बिल्कुल छोटी सी पोइम बट हैविंग डीप मीनिंग, बहुत गहरा मीनिंग है बेटा इसमें। साथ साथ में इसकी लिटरेरी डिवाइस भी करते रहेंगे। ओके। सम से द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है ना, जो इस दुनिया है, ये किस में खत्म हो जाएगी। फायर, फायर मतलब कि डिजायर में, ओवर एम्बिशंस में, ओवर पैशनेशन में। कि क्या होता है कि मोर मोर मोर, मतलब कि जब हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है बेटा तब हमारा वहां से विनाश शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से खत्म होगी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं, ओवर एम्बिशियस हो गए हैं। तो कुछ लोग क्या कहते हैं इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फायर में तो होगी, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि आइस, हमारे अंदर इतनी नफरत जो क्रिएट हो गई है, एक दूसरे को हम जो डिसलाइक करना पसंद करती हैं, उसके कारण भी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये दो पॉसिबिलिटी दिखाई है कि अगर दुनिया को खत्म होना होगा तो ये दो कारण बनेंगे, या तो फायर बनेगी या आइस। मतलब या तो हमारी नफरत हमारे विनाश का कारण बनेगी, या हमारी ओवर एम्बिशियस। अब देखो बेटा यहाँ पे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब पोइट अपनी बता रहा है कि जहां तक मेरी बात है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, टेस्टेड ऑफ डिजायर, या आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोइट कहता है कि मेरे हिसाब से तो भाई जो मैंने महसूस किया है, मेरे हिसाब से जो फायर है, दुनिया इस फायर में खत्म हो जाएगी। मतलब क्या है कि अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हिसाब से देखें, जितनी भी बड़ी लड़ाई आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसमें डिजायर, महत्वाकांक्षा, चाहे वो अपने पावर को बढ़ाने की बात हो, अपने एरिया को बढ़ाने की बात हो, दूसरे पे अटैक करते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो हिटलर हमारे पास एग्जाम्पल है, वो तो छोटे लेवल पे है। तो क्या कहता है कि अब देखो, हिटलर की जो और एम्बिशियस था, उसकी जो डिजायर थी वो दूसरे पर रूल करने की थी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। तो वही कहता है कि जो पोइट अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि अगर मेरे हिसाब से तो भाई दुनिया, हमारे अंदर जो ओवर एम्बिशंस की जो फीलिंग आ रही है, दुनिया इसी के कारण तबाह होगी, बर्बाद होगी। यानी जो भी अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं बेटा आप कहिए फायर, यानी ओवर एम्बिशंस, दूसरे पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करना, पावरफुल बनना, ये इस कारण से ये थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी दुनिया तबाह होने वाली है, हो सकती है। तो चलो इसमें लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में सम से, सम से, तो बेटा ये दो लगातार लाइनें आई हैं, इसको हम कहते हैं डियर एनाफोरा। एनाफोरा, लिटरेरी डिवाइस की वीडियो पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया था। एनाफोरा, सॉरी, एनाफोरा, क्योंकि जब सेम वर्ड से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो तो वो एनाफोरा होता है। दूसरी चीज कि देखो ये फर्स्ट लाइन एंड हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या है, एनजैपमेंट, एनजैपमेंट। ओके, आगे देखते हैं। इसमें देखो बेटा, इसमें एलिट्रेशन भी है, एलिट्रेशन, फेवर फायर, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब सेम साउंड आपको लगातार देखने को मिलता है।
तो आई थिंक फर्स्ट रेंज आपको क्लियर हो गया हो। चलो आगे देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट यानी डिस्ट्रॉय की बात करें कि अगर दुनिया खत्म होने की बात करें तो हम अगर हम ये मान लें कि चलो अभी दुनिया को अगर 2 बार खत्म होना, तो पहला सबसे बड़ा कारण क्या बनेगा? फायर। फायर मतलब कि हमारी ओवर एम्बिशंस, ये इस कारण से दुनिया खत्म हो जाएगी। और सपोज टू अगर इस कारण से नहीं हुई तो ये दूसरा जो कारण है वो क्या है? हीट। हीट यानी कि आइस। तो बट इफ देखो क्या कहता है पॉइंट, बट इफ इट हैड टू बी पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है एंड होना, खत्म होना किसी चीज का। लेकिन अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना होता तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट। तो पॉइंट क्या कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो नफरत फैली हुई है ना एक दूसरे को लेके, उसके कारण से दुनिया तबाह हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट वुड्स एंड वुड स्पाइस। स्पाइस का मतलब होता है सफिशियंट, यानी कि काफी, सफिशियंट। तो कहता है कि अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना होगा तो पहली बार तो फायर में खत्म हो जाएगी और दूसरी बार किस में खत्म होगी? नफरत, हेट के कारण, जो हम सभी लोगों के बीच में फैली हुई है। तो हेट जो है, हेट भी तबाही का कारण बन सकते हैं। काफी हम लोगों के अंदर जो नफरत की फीलिंग है उससे भी दुनिया तबाह हो सकती है। तो ये बिल्कुल छोटी सी पोएम थी लेकिन इसका ग्रेट मीनिंग है। हाँ बेटा एक चीज और इसमें डिवाइस है, इसमें बेटा देखो आइस, फायर और आइस को बेटा पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि इसने पर्सोनिफिकेशन किया गया कि वो तबाही कौन करता है? कोई लिविंग थिंग करती है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। अब ये आइस, अगर आइस अपने आप तो उस चीज को, बर्फ रखा हुआ वो आपका क्या नुकसान करेगी? आग अगर लिमिट में जलेगी क्या नुकसान करेगी? लेकिन जब उसमें प्रेशर डाला जाता है तब वो तबाही करती है। उसको इंक्रीज करो तो आइस को ही इंक्रीज करो तो वो तबाही कर देगी। फायर जब इंक्रीज हो जाएगी तो वो तबाही कर देगी। तो ये पर्सोनिफिकेशन भी इसमें किया गया है। तो बेसिकली इसमें एंजॉयमेंट था, एनाफोरा था, इलेक्ट्रिशियन था और पर्सोनिफिकेशन था। तो आई थिंक ये छोटी सी पॉइंट थी, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।